सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की रैली केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है एंड 1180 रुपये के आसपास हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर आपने केपीआईटी का आज के दिन का हाई जो कंपनी ने क्रिएट किया तो वो दोस्तों अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो 1202 रुपये का कंपनी ने आज के दिन हमें हाई क्रिएट किया था और लाइफ टाइम वाला हाई यही दोस्तों कंपनी ने आज के दिन हमें क्रिएट किया हुआ है। 52 एक हाई कंपनी ने आज के दिन क्रिएट किया हुआ है 1202 रुपये का, तो जिसके हिसाब से बहुत बड़े अचीवमेंट है, बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट से। तो देखिएगा अभी किस वजह से हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर तेजी नजर आई। मैंने बहुत पहले से दोस्तों आपके साथ बोल रखा था कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर जब जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें सेल रेटिंग दोस्तों जो दिया गया था वो सेल रेटिंग किस वजह से दिया गया था जेपी मॉर्गन को दोस्तों ये भी नहीं पता। तो जिसके हिसाब से कभी भी आपको ब्रोकरेज फर्म को देख के टारगेट्स देख के आपको कभी दोस्तों बाइंग सेलिंग का डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। मैंने उसी वक्त आपके साथ बोला था केपीआईटी के अंदर क्या ऐसे कंपनी का बिजनेस क्या बुरा है, क्या कंपनी के पैरामीटर्स बुरे हैं, क्या कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बुरा है। अगर कोई बुरा नहीं है तो क्यों कंपनी के अंदर दोस्तों 50% का गिरावट नजर आएगा एज पर द स्टेटमेंट ऑफ जेपी मॉर्गन। तो यही होता है ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, रिटेलर्स को डराने के लिए अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों माल बेचा जाता है जो कि रिटेलर्स डर के माल बेच देते हैं और जब माल बेचते हैं तब कंपनी के अंदर गिरावट होती है और वही गिरावट के अंदर जेपी मॉर्गन या फिर ब्रोकरेज फर्म जाके खुद हमें बाइंग कर लेते हैं। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे जिन लोगों ने तब अच्छे खासे क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया होगा अच्छी खासे बेसिस के ऊपर केपीआईटी के अंदर उनको करंटली अच्छे खासे वैल्यू हमें मिलते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सबसे पहले रीजंस के बारे में। तो अगर आप आज के दिन केपीआईटी के अंदर वॉल्यूम दोस्तों देखोगे तो 28 लाख के आसपास हमें वॉल्यूम नजर आया हुआ है, यानी कि अभी तक का सबसे बड़ा दोस्तों है वॉल्यूम से। इससे पहले इस तरीके से वॉल्यूम बिल्कुल भी हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर जनरेट नहीं हुआ और वॉल्यूम्स ह्यूज अमाउंट ऑफ के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ के ह्यूज अमाउंट ब्रेकआउट हमें केपीआईटी के अंदर नजर आया हुआ है एंड फंडामेंटल द कंपनी स्ट्रॉन्ग ही। पिछला अगर आप एसटीडी का अगर आप एवरेज देखोगे तो 7 लाख के आसपास एवरेज था, फिर पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे 8 लाख के आसपास और पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो 16 लाख के आसपास। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा एवरेज हमें नहीं नज़र आया हुआ था, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम्स नहीं था, तो इंक्रीज वॉल्यूम्स हुआ, इसी की वजह से बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें केपीआईटी के अंदर नज़र आ चुका है। और अभी भी दोस्तों अगर आप एक्सपर्ट की राय देखोगे सेंटिमेंट देखोगे तो अभी भी इनका मानना है कि आपको केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर दोस्तों 100% बाइंग करना चाहिए, आपको 0% सेल केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर करना चाहिए। तो देखिएगा कंपनी का मेन रीजन इनके बिजनेस के ही अंदर दोस्तों छुपा हुआ है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था ये ऐसा बिजनेस है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है और जो भी कंपनी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, ये बिजनेस कंपनी रन करेगी, वही कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकती है। ये तेजी दोस्तों कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा हमें तेजी आ सकती है तो दोस्तों कोई भी नहीं है। तो देखिएगा आप सभी को पता होगा कि केपीआईटी का बिजनेस क्या है। एक तो आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन आईटी सेक्टर के जो सर्विसेज है ऑटो सेक्टर को कंपनी प्रोवाइड करता है। अभी देखिएगा इनका जो स्पेशलाइजेशन कहाँ है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है एंड डिजिटल सॉल्यूशन के अंदर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एआई, यानी कि दोस्तों कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करती है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करते हैं उस कंपनी के अंदर जरूर आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो आईटी सेक्टर के अंदर मिलने वाला है वो एआई के अंदर दोस्तों मिलने वाला है। तो जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा 101% उन कंपनीज को सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि ग्रोथ वाला सेगमेंट है और आने वाले फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा अच्छे खासा हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क होने वाला है। तो जिसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में कंपनी का फाइनेंशियल देखोगे तो हर एक पैरामीटर्स के अंदर तो ग्रोथ है ही, साथ में इनका जो डेवलपमेंट सेंटर्स है यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, हर एक कंट्रीज के अंदर इनका डेवलपमेंट सेंटर नजर आ रहा है। एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा बाइंग हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आया हुआ है। बाइंग का डेटा ज़्यादा है सेलिंग से, तो जिसके हिसाब से म्यूचुअल फंड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए। अभी अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर तो प्रमोटर्स की ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से होल्डिंग नजर आया हुआ है। एफआईज देखोगे तो पहले 16% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 20% किया, फिर वो बढ़ा के 23% किया और फिर वो बढ़ा के 26% किया। यानी कि एफआईज की लगातार दोस्तों इन्होंने खरीदारी किया है केपीआईटी कंपनीज के अंदर।
DIs अगर आप देखोगे DI ने थोड़ा बहुत दोस्तों माल बेचा है, 12.30% से घट के 11.78, और दोस्तों कोई अच्छी बात तो नहीं लेकिन बुरी बात तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक इनके पास अभी भी दोस्तों नजर आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा स्टेक इन्होंने नहीं बेचा। बहुत बड़ा स्टेक किसने बेचा है, जिसका नाम है पब्लिक रिटेलर्स। पहले इनके पास 28% का होल्डिंग था, वो घटा के इन्होंने 21% के आसपास में होल्डिंग किया हुआ है, और जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल हमें FIs ने लगातार दोस्तों खरीदारी किया है। और म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप KPIT के अंदर दोस्तों देखोगे, यानी कि जुलाई 2023 का, तो 28 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 6 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें KPIT के अंदर नजर आया हुआ है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा बाइंग की और लगातार म्यूचुअल फंड्स फोकस्ड कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सर क्या हम लोग करंट प्राइस के ऊपर जाके क्या KPIT के अंदर बाइंग करें। अभी देखिएगा, एक अगर आप दोस्तों रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप होल्ड करते हो तो कोई भी प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों निवेश आप या कर सकते हो। वैसे अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना चाहते हो तो दोस्तों निवेश करने का ये टाइम नहीं है। जब कंपनी पहले गिरावट के अंदर मिल रहा था, लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, तो दोस्तों कंपनी ने अच्छा खासा निवेश करने का मौका हमें दिया हुआ था। और ज़्यादातर आपने देखा हुआ कि KPIT कंपनी के अंदर ज़्यादातर गिरावट हमें नहीं होता, लेकिन अगर गिरावट भी होता है लेकिन तो बाइंग करने के लिए सही अपॉर्चुनिटीज बन जाता है। और सही अगर स्मार्ट इन्वेस्टर दोस्तों हमेशा गिरावट के ही अंदर बाइंग करते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों वो होल्ड कर लेते हैं। तो जो लोग यार लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे वो करंट प्राइस के ऊपर भी जाके आप बाइंग करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो जहां इन्फोसिस का अगर आप 5 के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, 0.23% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है, एंड 1407 रुपए के आसपास इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पिछले 5 दिनों से अगर आपने इन्फोसिस कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो कोई दोस्तों कंपनी ने हमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, फ्लैट कंपनी ने दोस्तों परफॉर्म किया हुआ है। और सिर्फ इन्फोसिस ने, जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करता था उन सभी कंपनीज के अंदर प्रेशराइज है, सभी कंपनीज के ऊपर पैनिक लेवल नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा विप्रो को भी ऑब्जर्व कीजिएगा, इन्फोसिस ऑब्जर्व करना, HCL टेक्नोलॉजीज ऑब्जर्व करना, या फिर TCS को ऑब्जर्व कर सकते हो, और टेक महिंद्रा कंपनी है। आज के दिन दोस्तों अगर आपने इन कंपनीज का परफॉर्मेंस देखा होगा तो गिरावट के ही अंदर या फिर हमें नए के बराबर परफॉर्मेंस के ही अंदर दोस्तों क्लोजिंग नजर आया हुआ है। करंटली इन कंपनीज के अंदर कोई हमें वॉल्यूम्स के आसपास हमें जब नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप इन्फोसिस कंपनी का डिलीवरी दोस्तों हर एक दिन का देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरीज नजर आया हुआ है, 70% के आसपास, 60 to 70%। यानी कि बड़े जो इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर बड़े बड़े जो कंसल्टेंसी होते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कर रहे हैं। FIDs की भी बहुत ज़्यादा खरीदारी इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और अच्छी बात क्या है कि जो हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर 1360 रुपए का जो लेवल्स आपके साथ दिया हुआ था, जो कि करंटली सपोर्ट लेवल एज अ काम कर रहा है, और उसी के ऊपर कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड करे, तो बहुत अच्छी खासी बात है। अभी डायरेक्टली इस कंपनी का जो टारगेट है 1600 रुपए के आसपास नजर आ सकता है। और एक्सपर्ट का भी दोस्तों यही हमें व्यू नजर आया हुआ है। अगर आप एक्सपर्ट का भी टारगेट देखोगे अगले 1 साल के लिए कंपनी 1600 रुपए के लेवल से हमें अचीव कर सकता है, तो ब्रोकरेज फर्म का भी दोस्तों यही हमें टारगेट दिया गया है। तो अभी देखिएगा, अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ से दोस्तों एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करके इन्फोसिस धीरे धीरे करके दोस्तों ऊपर हमें आगे बढ़ रहा है। साथ में एक लेवल दोस्तों हमने बात किया था जो कि 1600 रुपए का लेवल, जो कि 1360 रुपए का लेवल, यही लेवल पहले एज ए रजिस्टेंस लेवल काम कर रहा था, लेकिन बाद में ब्रेकआउट दिया और यही के ऊपर कंपनी ने रिटेस्ट किया और यही से दोस्तों तेजी आना स्टार्ट हुआ है। अभी आपको धीरे धीरे करके कंपनी की अंदर दोस्तों कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करके जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करेगा उस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी, IT सेक्टर के अंदर भी रहने नजर आएगा। और धीरे धीरे करके कंपनी का टारगेट 1620 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। बीच में कंपनी को दोस्तों कोई हमें प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। जिसके हिसाब से जितना आपको गिरावट नजर आए उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड के बारे में। 570 रुपए के आसपास ट्रेड कर लंबे समय में 1400% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।